जय श्री राधे। रामधारी गुप्ता खंड 2 प्रतिलेखन संख्या 106 गति 120 प्रति मिनट प्रारंभ करें। महोदय, यही कारण है कि बेटियों को अवांछित समझकर गर्भ में ही मार दिया जाता है या जन्म लेने के बाद उन्हें मौत की नींद सुला दिया जाता है। ब्राह्म कहते हैं, बेटियों को मारने की जघन्य परंपरा बहुत पुरानी नहीं है। यह भी कहा जाता है कि कुछ तथाकथित ऊंची जातियां अपने झूठे दंभ के कारण बेटियों को मार देती थीं, लेकिन अब तो इसमें सभी जातियों के लोग शामिल हैं। देश के दूर दराज के अंचलों में प्रसव पूर्व लिंग निर्धारण के लिए सुसज्जित उपकरणों से दौड़ती गाड़ियां सबूत हैं। इस बात की कानूनी प्रावधानों के बावजूद विज्ञान का यह प्रयोग लगातार मानव विरोधी होता जा रहा है। दरअसल कन्याओं के प्रति हमारे आचरण से साफ साफ झलकता है कि हम उन्हें उनका प्राप्य नहीं देते। भारतीय समाज उनकी परवरिश और पढ़ाई लिखाई के प्रति बड़े पैमाने पर उपेक्षा बरतता है। देश की ज़्यादातर लड़कियां कुपोषण से ग्रस्त हैं। उन्हें भोजन कम मात्रा में और बचा खुचा ही उपलब्ध होता है। विडंबना यह है कि माँ या दादी ही ऐसा काम करती हैं। ऐसा नहीं है कि वह ऐसा जानबूझकर करती हैं, बल्कि उनके संस्कारों में यह रच बस गया है कि लड़कियों की परवरिश को कोई अहमियत नहीं देनी चाहिए। इसलिए न तो उन्हें स्कूल भेजे जाने पर विशेष बल दिया जाता है, न ही उनके स्वास्थ्य के विषय में कोई खास दिलचस्पी ली जाती है। वे तो सिर्फ बड़ी हो जाती हैं। बड़ी होने के लिए शोषण और भेदभाव की परंपरा को अपनी से अगली पीढ़ी को हस्तांतरित करने के लिए विराम पैरा इसे भी विडंबना ही कहा जाएगा कि मानव मूल्यों का पक्षधर मीडिया भी उनके विरोध में है। विराम मीडिया को भी बालिकाओं, किशोरियों और स्त्रियों की ऊपरी बनावट और रूप सौंदर्य ही भाता है। उनके पास भी उनमें अंतर्निहित विशेषताओं को परखने या पहचानने की फुर्सत नहीं है। इस सिलसिले में सौंदर्य प्रतियोगिताओं की सूचनाओं को बड़े पैमाने पर प्रकाशित करने को देखा जा सकता है, जबकि किसी अखबार ने विस्तार के साथ यह नहीं लिखा कि मानसिक रूप से विकलांग विदिशा की उर्मिला ठाकुर ने किस ढंग से सड़क पर खेलते हुए बच्चे को ट्रक की चपेट में आने से बचाया। यदि कहीं यह खबर छपी भी होगी तो बहुत छोटी। जिस ढंग से सौंदर्य प्रतियोगिताएं राष्ट्रीय खबर बन जाती हैं, उसी तरह से ऐसी खबरें राष्ट्रीय समाचार क्यों नहीं बनती। यौन हिंसा और बलात्कार की खबरें जिस ढंग से छपती हैं, उनमें कहीं न कहीं यह सुर अवश्य रहता है कि स्त्री उपभोग की एक वस्तु है। यौन आधारित विषमता को समाप्त करने की पहली और आखिरी शर्त यह है कि मानसिक संरचना को बदलने के लिए बहुआयामी संघर्ष की शुरुआत हो। यह संघर्ष सभी स्तरों पर शुरू हो। यदि गैर बराबरी का पोषण करने वाले तमाम मूल्यों को चुनौती दी जाए और उनकी वैज्ञानिक मीमांसा की जाए, तो समाज वास्तविकता को स्वीकार करने की दिशा में अग्रसर हो सकता है। विराम। धन्यवाद।